सेट नंबर 5 है, ठीक है, आउट ऑफ 16, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से जो है 10 तक आपको सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन या नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड जो है आपको डायरेक्शन के साथ जो है नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए बोला गया है। और इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें जो है नेक्स्ट अपने वर्ड्स को करना पड़ेगा। ये अपने लिए एक फाउंडेशन का काम करेगी, राइट। ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, आपको पता ही है पेंडेमिक, एपिडेमिक और तीसरा क्या था, एक और इसी तरीके का था, पेंडेमिक, एपिडेमिक और एक और था तीसरा, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे और तीनों के मीनिंग्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओगे विद देयर पार्ट ऑफ स्पीच। तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिग्नेंट पीपल हैड टू सफर अ लॉट। देखो, पीपल है, ये आपका नाउन लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। ये आपका नाउन लिखा हुआ है और फिर ये क्या कहता है कि ये कहता है कि भैया जो जरूरतमंद लोग थे, है ना, ड्यूरिंग कोविड-19 यू कैन से कि आपके जो जरूरतमंद लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत थी, किसकी, चीज़ों की, जो नीडी पीपल थे हमारे, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस समय पे, तो उन नीडी पीपल को इंडिग्नेंट एक तरीके से इंडी इंडी इंडीजेंट, वेरी गुड, अभी सही प्रोनाउंसिएशन आया, इंडीजेंट आपका देखने को मिलता है आपको ये वर्ड, और इसका मतलब है नीडी पीपल, जरूरतमंद लोग, ठीक है। ओके, उनको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो वेरी पुअर, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि जो फाइनेंशियली एक तरीके से इतने कैपेबल हैं कि अपनी जो बातें हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। ऑप्युलेंट, समृद्ध लोग होते हैं, समृद्ध, साधन संपन्न लोग भी आप ऑप्युलेंट को बोल सकते हो। अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रोस्पेरस भी अच्छा वर्ड है आपका, एडजेक्टिव वर्ड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और प्रोस्पेरस का मतलब भी कहीं ना कहीं साधन संपन्न, समृद्ध एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आंसर के रूप में हम लोग क्या दे सकते हैं, वेरी पुअर, ठीक है। नीडी पीपल या फिर इंडिजेंट मतलब वेरी पुअर, जो भी लोग जो एक तरीके से परेशान थे उस समय पे, ठीक है, तो उन लोगों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा इस टेलीग्राम चैनल पे, स्किल आईक्यू एजुकेशन नाम के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी, ओके, क्योंकि 2 चैनल से अपने सबके लिंक्स वहाँ पे जाते हैं और सब चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन जरूर से करो ताकि मुझे भी एक ये कह सकते हो आप लोग कि एक सपोर्ट जो है मुझे देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड, ये कहता है कि सी हैड नो आइडिया व्हाट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट एंड जोवियल द नेक्स्ट। जोवियल मतलब खुश जो है कर दे, जो अगले ही मिनट जो खुश कर दे, ठीक है। डोलेफुल, डोलेफुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से उदास बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, सैड, ग्लूमी, ये सब बोल सकते हो। एग्राइव्ड, एग्राइव्ड का मतलब क्या होता है, एग्राइव्ड का मतलब आपको देखने को मिलता है पीड़ित बोल सकते हो आप, ठीक है, पीड़ित, जो उस दुख को झेल रहा है, जो उस दुख को नहीं, किसी भी दुख को झेल रहा है, ठीक है, पीड़ित। मिर्थफुल क्या होता है, मिर्थफुल का मतलब होता है खुश, जोवियल, जोवियल खुश बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से, ठीक है। ओके, मेलनकॉलिक, मेल जहां पे आ जाता है उस वर्ड का मतलब नेगेटिव निकलता है, और मेलनकॉलिक स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट जो है वर्ड की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। और इसका हिंदी में मीनिंग क्या बोल सकते हो आप लोग, इसका मतलब बोल सकते हो जो उदासी से भरा पड़ा है, जो उदासी से भरा पड़ा है, ठीक है, उसको आप जो है मेलनकॉलिक एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं इसका, देखो, एक तो खुश होने की बात हो रही है ना, तो मिर्थफुल का मतलब बताया था ना, जोवियल या खुश होना, ठीक है, तो ये बोल सकते हो। इट इज शीर लॉन्सी या लंसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रोस्टी वेदर। फ्रोस्टी बोल सकते हो आप धुंधला, क्या बोल सकते हो, धुंधला, मतलब एक ऐसा मौसम हो रखा है जिसमें कार को ड्राइव करना थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि बेवकूफ़ी एक तरीके से है। तो लोन्सी का मतलब आप पागल, पागलपन बोल सकते हो, ठीक है, पागलपन एक तरीके से आप इसका बोल सकते हो, ओके। अच्छा,
तो इनसैनिटी, इनसैनिटी बड़ा अच्छा वर्ड, नाउन वर्ड आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब पागलपन होता है, ठीक है। सर मेरे को आंसर मिल गया, नहीं अभी वेट कर लेते हैं। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, ये आपको नाउन, अगेन आपको नाउन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आप लोग सावधानी बोल सकते हो, ठीक है, या बुद्धि से जब हम काम करते हैं केयरफुली तो वो प्रूडेंस होती है। सैनिटी, सैनिटी देखो इनसैनिटी दिख रहा है यहाँ पे पागलपन नहीं कहोगे आप, इसका ये एंटोनिम्स हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है, सैनिटी और इनसैनिटी। सैनिटी का मतलब बोल सकते हो आप लोग, ये पागलपन है, बेवकूफ़ी है, ये समझदारी है। क्या है ये, समझदारी है, आप इसको समझदारी बोल सकते हो। नॉर्मल सी आप सामान्यतः जो है बात बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या दे दोगे, लुनेसी का, लुनसी का, तो इनसैनिटी आप जो है यहाँ पे आंसर दे देना, पागलपन जिसका एक तरीके से मतलब होता है कि बेवकूफ़ी वाली बात कर दी कि फ्रोस्टी जो वेदर है ना, वेदर कंडीशन एक्चुअली उसमें जो है वो अगर ड्राइव कर रहा है तो। अगला है आपका ऑपरेटिंग अ चाइल्ड विद कैंसर नीड्स मैटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। तो देखो मैटिकुलस, मैटिकुलस आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, मैटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सावधानी, सावधानी बरतना, अति सावधान, ठीक है, अति सावधान आप इसको बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा केयरफुल आप जो है बोल सकते हो इसको, ठीक है, मैटिकुलस को। प्लेफुल तो एक तरीके से खेल वाली बात हो जाएगी, मजाक वाली बात हो जाएगी, ठीक है, मजाकिया आप इसको बोल सकते हो, मजाकिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब आप जानते हो, मजबूत, ओके। लॉन्ग का मतलब आप जानते हो, लंबा। और स्क्रूप्यूलस, स्क्रूप्यूलस बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखना चाहो तो आपकी मर्जी है। स्क्रूप्यूलस इसका मतलब सतर्क बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, या सावधान भी बोल सकते हो, ठीक है, सावधान भी बोल सकते हो। तो आपका आंसर जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल गया, स्क्रूप्यूलस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एन एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेज स्लाइटली, ठीक है। तो एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है रोमांचित, रोमांचित, ठीक है, जिसमें एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, ठीक है, एक्साइटिंग आप इसको एक तरीके से क्या कर सकते हो, बोल सकते हो एक तरीके से, है ना, इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हो एक तरीके से बोलना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, हमड्रम, हमड्रम का मतलब आप क्या बोलोगे, हमड्रम का मतलब आप बोलोगे जो चीज़ हमें एक तरीके से नीरस बना दे या फिर उबाऊ एक तरीके से आप बोल सकते हो, बना सकती है। एक्साइटिंग मतलब वही रोमांचित, ठीक है, रोमांचित, है ना, ओके। उसके बाद आपका डियरी, ड्रियरी, वेरी गुड, ड्रियरी, ड्रियरी का मतलब आपको देखने को मिलता है नीरस बोल सकते हो, वही उबाऊ, नीरस, ये सिनोनिम्स बोल सकते हो एक तरीके से। एजिटेटिंग, एजिटेटिंग मतलब उत्तेजित, उत्तेजित, उत्तेजित आप एक तरीके से बोल सकते हो। तो आंसर आपको क्या देखने को मिल गया, रोमांचित, एक्साइटिंग आपको देखने को मिल गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, द रिडेम्पशन, द रिडेम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन इट, ऑन हिज न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हमारे लिए हो सकता है, इंक्लूसिवनेस, ओके। और रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है किसी से मुक्ति लेना या फिर किसी से छुटकारा एक तरीके से पाना, ठीक है, छुटकारा या मुक्ति कहोगे यहाँ पे, बिकॉज नाउन वर्ड के रूप में लिखा हुआ और यहाँ पे तो सीधा सीधा सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है। कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है, कॉरपोरेशन का मतलब होता है कोई, जब किसी संस्थान की बात की जाती है ना, किसी इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है। रिट्राइवल, इसके बारे में बहुत बार जिक्र भी हम जो है एक तरीके से कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, छुटकारा, ठीक है, छुटकारा प्राप्त करना। डिसैक्रेशन, डिसैक्रेशन का मतलब क्या होता है, डिसैक्रेशन का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ का अपमान करना, ठीक है, अपवित्रता आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अपवित्रता, ओके, अपवित्रता। फोरफेइटर, फोरफेइटर, फोरफेइटर जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका गूगल करके ईयरफोन लगा के चेक करना, थोड़ा सा ठीक आ जाएगा फिर कुछ ना कुछ, ठीक है।
तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो आप किसी चीज़ को खो देना, ठीक है, खो देना किसी चीज़ को, है ना, ओके, या जब्त हो जाना कोई चीज़, ओके, तो ये बोल सकते हो आप इसका मतलब फोरफिट, ठीक है। तो आंसर हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिडेम्पशन का मतलब मुक्ति एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, तो रिट्राइवल इसका जो है हम लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी आपको छुटकारा एक तरीके से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, 7th आता है, ये कहता है ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कॉन्टेंशन कॉन्टेंशन फॉर द टाइटल। कॉन्टेंशन का मतलब हो जाएगा प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी, ठीक है, मतलब कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे जो किस में हैं, किस में फाइट में एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। इन एग्रीमेंट विद ईच अदर, नहीं, चांस ऑफ विनिंग, एमिएबल टू ईच अदर, मिलनसार हैं एक दूसरे से। अब देखो प्रतिस्पर्धी हैं तो मिलनसार नहीं हो सकते। इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, तो देखो डिस्प्यूट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कंपटीशन की बात हो रही है। कंपटीशन अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता तो ये आंसर हो सकता था। अब चांस ऑफ विनिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, सिर्फ 3 बंदे हैं जिनका चांस है किस क्या करने का, जीतने का, विनिंग करने का, ठीक है, ओके। एक थोड़ा सा और अगेन एक वर्ड ऐसा आया है जिसका क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, बट आप लोग चेक आउट इसको कर लेंगे गूगल से, या जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करके पूरा तरीके से देख लेना, ठीक है। ऑल माई फिशिंग पैराफेरना लिया, पैराफेरना लिया, ठीक है, पैराफेरना लिया, ठीक है, ये मेरे हिसाब से ठीक प्रोनाउंसिएशन है। पहले वाले वर्ड से थोड़ा सा, पहले वाले वर्ड में थोड़ा सा जीभ फंबल कर गया था। इज इन द कार, है ना, तो यहाँ पे पैराफर्नेलिया का मतलब क्या हो सकता है, पैराफर्नेलिया का मतलब होता है जो औजार, औजार बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स कहूँ क्या, इंस्ट्रूमेंट्स भी कहूँ क्या इनको, ठीक है, ये भी बोल सकते हो एक तरीके से। तो आप इसको फ्यूल तो बोल नहीं सकते, बॉक्सेस भी बोल नहीं सकते, एसेसरीज बोल सकते हो, फूड भी बोल नहीं सकते, तो बड़ा आसान है। और एसेसरीज को ये कहूँगा कि आपको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से स्पेलिंग याद रखने का है, यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, और मैं क्या कहूँ आपको, यहाँ पे भी कई बार गड़बड़ कर देता है, नहीं तो सी और एस में तो गड़बड़ कर ही देगा। या ऐसी स्पेलिंग है जब भी बोलने के लिए जाएंगे तो उसके हिसाब से स्पेलिंग लिखने में हमारा हाथ उस तरीके का काम नहीं करता है जिस तरीके से उसको करना चाहिए, राइट, ओके। द पब्लिक वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट एज ही टुक अ सडन जंप टू द ब्रिज, टू द ब्रिज नहीं, द ब्रिज। देखो पब्लिक जो है ना एक तरीके से एस्टोनिशमेंट में आ गई थी, किस में आ गई थी, एक तरीके से सरप्राइज्ड जो है हो गई थी, आश्चर्य, आश्चर्य में आ जाना या आश्चर्य होना, एक तरीके से आप लोग एस्टोनिशमेंट का बोल सकते हो। कामनेश मतलब शांत, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो। हरीडली मतलब जल्दी से, ठीक है, जल्दी से, तो आंसर आपके दोनों ही नहीं हो सकते, है ना। एंटिसिपेशन, किसी ने सोचा ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता है ना, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेशन, ठीक है। तो पूर्वानुमान आप इसको बोल सकते हो, पूर्वानुमान, ठीक है, कि आपने ये सोचा था कि इतनी तो मैंने आपसे जो है एक्सपेक्टेशन मेरी इतनी नहीं थी, बट ये जो है बियॉन्ड द क्या गया, मेरी सोच गया एक तरीके से, है ना, तो वो चीज़ एंटिसिपेशन कहलाता है कि मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था, आपने इतना कर दिया, है ना, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। वंडरमेंट, ये आंसर अपना यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आश्चर्यजनक आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। हैरानी भरा भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, या हैरानी बोल लो नाउन के रूप में, है ना, तो इसको अकेला हैरानी बोल लो, या आश्चर्य बोल लो, जो हम एस्टोनिशमेंट का एक तरीके से वहां पे लिख के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर, लिकर बोलते हैं वैसे इसको, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसका मतलब शराब होता है, आपको पता है, ठीक है, ओके। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है एक लेवल है उससे ऊपर क्रॉस करना, ठीक है, बियॉन्ड द लेवल बोल सकते हो आप, या एक सर्टेन पॉइंट ऑफ जो एक चीज़ होती है उससे ऊपर जाना, ठीक है। हिंदी में एग्जैक्टली मुझे दिमाग में कुछ वर्ड घूम रहा है, अटक रहा है, ठीक है, बोलना तो ये चाह रहा है दिमाग,
दिमाग ये कह रहा है कि कुछ इस तरीके का बोल दे, बट जबान उसको वर्ड के रूप में लेके नहीं आ रही है। वो वाली सिचुएशन इस समय पे मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि एक लाइन क्रॉस कर जाना, ठीक है। तो रेगुलर का मतलब आपका दैनिक हो जाता है, जैसे ये वर्ड दिमाग में आया रेगुलर का देखते ही, ऐसे नहीं आया वो। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है? एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब होता है संतुलित, संतुलित, बैलेंस्ड। मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट भी कुछ इसी तरीके का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स में आप लोग गिन सकते हो एक सर्टेन लेवल तक, ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद आप जो है एग्जॉर्बिटेंट, आप जो है इसका यहाँ पे सिनोनिम दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनऑर्डिनेट और एग्जॉर्बिटेंट जो है आपके एक दूसरे के सिनोनिम्स इजीली आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। फिर हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट जो आपके 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएगा। जाने से पहले आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बिकॉज अभी फिर वही बात आती है, मैं अभी भी 700 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं, आपके 700 के लिखने वाला था, 700 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। तो देखो गलत बात है ये, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तब तक आपके सब्सक्राइबर्स नहीं आने वाले। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी खुद। आप लोग जो है जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो तब तक चीज़ें बेस्ट या बेहतर होने की उम्मीद मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है अपना छठा, ठीक है, उसमें जो है मिलने वाले हैं। ओके, थैंक